दोस्तों कुछ कारणों की वजह से हमें छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग करवानी होती है। जैसे कि हमारी जो छत है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और उसके ऊपर हम फिर से ज़्यादा खर्चा ना करते हुए कम बजट में एक अच्छा वाटर प्रूफिंग काम करवाना चाहते हो, या फिर जो हमारी घर के अंदर की तरफ रूम या फिर जो भी है उसके ऊपर सीलिंग के पार्ट में, या फिर जो सीलिंग को अड़ के जो दीवार है वहाँ पर पपड़ी या फिर डैम्प आना स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हमें छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग करवाना होता है। अब वाटर प्रूफिंग के लिए अभी मार्केट में लेटेस्ट 2 प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छे से वो दोनों की मार्केटिंग भी हो रही है कंपनी की तरफ से, और दोनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा वर्क भी करते हैं। दोनों प्रोडक्ट के नाम कुछ इस तरह से है, जैसे कि एशियन पेंट का आपको पता ही होगा डैम्प प्रूफ करके आता है, उसमें भी डैम्प प्रूफ क्लासिक, डैम्प प्रूफ और डैम्प प्रूफ अल्ट्रा आता है, और एक होता है डॉक्टर फिक्सिट का रूप सील करके आता है। तो दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट है और दोनों को लगाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, पर प्राइसिंग का डिफरेंस आपको मिल जाता है और कोटिंग का डिफरेंस मिल जाता है। एक में कोटिंग आप 3 कोट लगाओगे तो थोड़ा कम होता है, एक में थोड़ा ज़्यादा कोटिंग उसकी थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब डिफरेंस रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रूपसील के बारे में, डॉक्टर फिक्सिट का जो रूपसील है उसके बारे में डिटेल से पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस तरह से लगाना है, क्या करना होता है, प्रिपरेशन क्या करनी होती है, और रूपसील की खासियत क्या है, क्या क्या कंपनी है वो क्लेम करती है कि हमारे में ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये इस तरह से, वो सब मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट की वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताना, मैं एशियन पेंट का जो डैम्प प्रूफ है उसके ऊपर भी ऐसे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। दोस्तों रूपसील की एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से लगाना है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमने रूपसील लगा लिया तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले फ़ायदा होता है कि रूपसील को आप अच्छे से 3 कोट में लगा लोगे तो आपके घर के अंदर का तापमान है वो 10 डिग्री तक कम हो जाता है। उसके कारण हमारी जो लाइट बिल या फिर बिजली है वो कम यूज़ होती है, तो उससे हमारी बिजली की बचत भी हो जाती है। दोस्तों दूसरा फ़ायदा ये है कि इसे पीओ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इसमें नैनो फाइबर का यूज़ किया गया है, जिसके वजह से आप छत के ऊपर आसानी से चल फिर सकते हो और छोटे मोटे काम भी आप आसानी से कर सकते हो छत के ऊपर इसे कोटिंग लगाने के बाद। और दोस्तों कंपनी तीसरा फ़ायदा मैं गिनाने जाऊँ तो कंपनी इसे वाटर प्रूफिंग के लिए 7 साल की गारंटी देती है फॉर आपकी टेरेस वाटर प्रूफिंग, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से किया गया है। तो जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस और किस तरह से एप्लीकेशन करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसे हम लगा कहाँ सकते हैं। तो लगाने के लिए हम टेरेस पर लगा सकते हैं, और जो टेरेस की पैरापेट होती है वहाँ पर हम अच्छे से लगा सकते हैं। दोस्तों इसे हम पूरी वॉल पर नहीं लगा सकते। पूरी वॉल पर लगाने के लिए डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट आता है, उसे आप वॉल पर एप्लीकेशन कर सकते हो, उसे अच्छे से लगा सकते हो। दोस्तों रूपसील की जो पैकिंग होती है वो नॉर्मल तरीके से अलग होती है, यानी कि हमें नॉर्मल कोई भी डब्बा लेने जाए तो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर ऐसे मिल जाता है, पर रूपसील में कुछ अलग है। यानी कि इसे टोटल 3 बेस में पैकिंग बनाया गया है, एक तो वाइट बेस, एक मिड टोन और एक डार्क टोन। दोस्तों मिड टोन और डार्क टोन है उसे अलग अलग पैकिंग आती है, जो हमारी नॉर्मल पैकिंग है उस तरह से नहीं होती है। वाइट बेस में उसी तरह से होती है, 1 लीटर, 4 लीटर और डायरेक्ट 20 लीटर। और जो हमारा मिड टोन और डार्क टोन है उसमें 950 ml, उसके बाद 3 लीटर और 800 ml और डायरेक्ट 19 ml, इसी तरह के 3 पैकिंग अवेलेबल होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हम चाहते हैं उसके ऊपर लगाना किस तरह से, इसे अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करें उससे पहले हमें इसे सफाई करनी होती है। सफाई करने के लिए आप पुट्टी ब्लेड, वायर ब्रश, ग्राइंडर या फिर वाटर जेट जो प्रेशर जेट आता है उसका यूज़ कर सकते हो, और अच्छे से कहीं पे भी क्रैक्स है या फिर ग्रीस लगा है, कहीं पे ऑयल लगा है, पानी जमा रहता है कई जगह पे तो वहाँ पे काई या फिर फंगस हो सकती है, उस सबको अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसे सूखने देना है। सूखने देना दोस्तों मैंने इसीलिए आपको बोला क्योंकि आपने अगर वाटर जेट यूज़ किया है तो वो पानी होगा, पानी को अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद ही हमें आगे का काम स्टार्ट करना है। अगर आपने वाटर जेट यूज़ नहीं किया है, ग्राइंडर वगैरह से अच्छे से क्लीन किया है, तो उसे झाड़ू या फिर ऐसे कपड़े वगैरह से अच्छे से डस्ट है उसे साफ़ कर लेना है। डस्ट वगैरह साफ़ हो जाए उसके बाद हमें चेक करना है कि क्रैक्स कितने हैं। गिनती में दोस्तों हमें चेक नहीं करना है, हमें ये चेक करना है कि क्रैक्स की जो लेंथ है उसकी थिकनेस है वो कैसी है, 1 mm है, 5 mm है, 10 mm है। 10 mm तक होगी तो आप क्रैक्सिल पेस्ट आता है डॉक्टर फिक्सिट का ही, उसकी मदद से आप उसे अच्छे से फिलअप कर सकते हो और वो फिर देख सकते हो। दोस्तों आपको पता नहीं है तो मैंने ऊपर आई बटन में यहीं कहीं पे मैं वीडियो दे दूंगा क्रैक्सिल को किस तरह से अप्लाई करना होता है। मैंने वहाँ पर वॉल पर अप्लाई करके दिखाया, आप चाहो तो फिर वही तरीका यूज़ करके आप छत पर भी उसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमने क्रैक वगैरह भर दी है और हमारे कुछ ऐसे भी क्रैक्स हो सकते हैं कि 10 mm से बड़े, तो हम क्या करें। तो उसके लिए हमें जो रेत और
सीमेंट होता है उसे अच्छे से मिक्स करना होता है और उसके अंदर डॉक्टर फिक्सिट का यूआरपी मिक्स करके जो वाटर प्रूफिंग एजेंट आता है मिक्स करने के लिए वो करना है और उसकी मदद से हमें क्रैक को फिलअप कर देना है। फिलअप हो जाने के बाद अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा रूफ सील है उसके कितने कोट लगाने होते हैं। तो इसके टोटल मैंने आगे बताया वैसे 3 कोट लगाना होता है। पहला कोट होता है सेल्फ प्राइमिंग कोट, सेकंड और थर्ड कोट हमें डायरेक्ट यूज़ करना होता है बिना कुछ भी ऐड किए। फर्स्ट कोट के अंदर यानी कि सेल्फ प्राइमिंग कोट के अंदर हमें पानी वगैरह ऐड करना होता है। कितना अब सेल्फ प्राइमिंग करने के लिए आप पानी कितना ऐड करना है तो मैं आपको वो बता दूं। 1 लीटर के अंदर हमें 10% पानी ऐड करना होता है, यानी कि 1 लीटर के अंदर हमें 100 ml पानी ऐड करना होता है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा 1 लीटर के अंदर 100 ml पानी है तो पूरे छत के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था, आपका छत का जो एरिया है उसे 35 या फिर 40 से आप डिवाइड कर दो तो जो जवाब मिलता है वो हमारा सेल्फ प्राइमिंग कोट के लिए आएगा। उतना हमें उतने लीटर हमें चाहिए होगा मटेरियल, उस हिसाब से आपको लगाना स्टार्ट करना है। अब जैसे ही हमने मटेरियल ले लिया, मिक्स कर लिया, तो लगाना किस तरह से, लगाने के लिए आप ब्रश और रोलर दोनों का यूज़ कर सकते हो। और 1 लीटर को हमें 35 से 40 स्क्वायर फीट के अंदर ही कवर करना है, उससे ज़्यादा हमें इसे खींच के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको लगा देना है। अब जैसे ही हमने पूरे छत पे इसे लगा लिया है दोस्तों, ये मटेरियल जो हमने सेल्फ प्राइमिंग के लिए बनाया था पानी ऐड करके, उसे हमें छत के जो पैरापीट है वहीं पे भी अच्छे से लगाना है। उसके ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ देना है, पैरापीट पर भी इसे कवर करना है ताकि उसके वजह से वॉल के अंदर फिर से हमारा डैम्प या फिर पानी ना जाए, तो नीचे डैम्प वगैरह ना आए। अब हमने जैसे कि पूरे छत पे अच्छे से इसे कवर कर लिया और पहला कोट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब बात करते हैं कि इसे कितने टाइम सूखने देना है और फिर आगे हमारा सेकंड और थर्ड कोट लगाना स्टार्ट करना है। तो इसे कम से कम 4 से 6 घंटे अच्छे से सूखने देना है और उसके बाद हमें सेकंड कोट अप्लाई करना है। सेकंड कोट आप बिना पानी ऐड किए डायरेक्ट जो मटेरियल 20 बाल्टी में आता है उसे अच्छे से मिक्स कर लो, किसी में डंडा वगैरह या फिर ऐसा डाल के, और उसे ही डायरेक्ट रोलर या फिर ब्रश का मदद से लगाना स्टार्ट करो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रोलर का यूज़ करो, क्योंकि रोलर की वजह से फिनिशिंग आता है। ब्रश में कई बार ऐसा होता है कि जो उसकी लाइन्स आती है ब्रश के स्ट्रोक वगैरह रह जाते हैं, रोलर में ऐसा नहीं होता है, वो उसकी वजह से अच्छे से कवरिंग हमें मिल जाती है। दोस्तों सेकंड और थर्ड कोट के बीच में हमें 6 से 8 घंटे का गैप देना है और उसके बाद थर्ड कोट भी अप्लाई करना है। थर्ड कोट और सेकंड कोट को हमें एक हॉरिजॉन्टल लगाना है तो दूसरा वर्टिकल लगाना है, इसी तरह से आपको लगाना है। अब पूरा हो जाए तो उसे हमें 72 घंटे के लिए अच्छे से सूखने देना है। तीसरा कोट लगने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स अच्छे से सूखने दो। उसके बाद आप उसके ऊपर चल सकते हो, कूद सकते हो, कुछ भी करना हो कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसके एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, इसके ऊपर जैसे ही आपने एक पूरा कोट कर दिया तो कील वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे कोई शार्प चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो जिसकी वजह से छेद हो सके या फिर वो हमारी लेयर लगाई वो टूट सके। जैसे कि कई बार होता है ना, मेटल के कुछ स्क्रैचेस आए वैसा, तो वो यूज़ नहीं करना है हमें। आराम से चल सकते हो, चप्पल पहन के चल सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके ऊपर सो सकते हो, गद्दे वगैरह लगाना है वो आपकी मर्जी है, पर शार्प चीज़ आप उसके ऊपर नहीं लगा सकते हो, कील वगैरह, वो ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके एमआरपी क्या होनी चाहिए। एमआरपी दोस्तों 350 रुपये से 380 रुपये में आपको 1 लीटर मिल जाएगा। आप जैसे जैसे आगे बड़ी बाल्टी लेते जाओगे तो प्राइसिंग कम होती रहेगी और इसी हिसाब से आपको, जैसे मैंने आपको आगे का मेजरमेंट का बताया था, उस हिसाब के आपका छत का मेजरमेंट लेना है और उसको 10 से डिवाइड कर देना है। यानी कि आप समझो आपका 1000 स्क्वायर फीट हो रहा है छत, तो उसे आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 100 लीटर आपका मटेरियल पूरे छत के ऊपर जाएगा। वो आपका कैलकुलेशन है। मैंने 10 से इसीलिए बोला 3 कोट करोगे तो 1 लीटर की कवरेज बस 8 से 10 स्क्वायर फीट आती है, उसके हिसाब से मैंने 10 गिना है सबसे ज़्यादा। तो इतना आपका मटेरियल लगेगा। अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट में बताना, और आप चाहते हो कि मैं एशियन पेंट का डैम प्रूफ है उसके ऊपर भी इसी तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, उसकी खासियत क्या है, लगाने से फ़ायदे क्या मिलेंगे, किस तरह से लगाना है, तो मुझे कमेंट करना। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ बना के, हो सके तो प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, बाय, थैंक यू।